मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। अगर आपको लग रहा है कि पिछले एक सप्ताह की लगातार बारिश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की कमी खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रदेश में बारिश जरूर तेज हुई है, लेकिन मानसून अभी भी एक समान नहीं बरसा है। कहीं खेत लबालब हैं, तो कहीं किसान अब भी अगली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मौसम अपडेट सिर्फ बारिश का अलर्ट नहीं, बल्कि बारिश का असली हिसाब किताब है। पिछले सप्ताह मानसून ने अचानक रफ्तार पकड़ी और लगभग 3.3 इंच बारिश दर्ज हुई। इसी एक सप्ताह ने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। जहां कुछ दिन पहले तक बारिश का घाटा लगातार बढ़ रहा था, वहीं अब औसत वर्षा का अंतर कम होकर लगभग 11% पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक करीब 13 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। यानी मानसून धीरे धीरे अपनी भरपाई कर रहा है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई और सबसे कम कहां? यदि पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा देखें, तो सबसे मजबूत स्थिति देवास, भोपाल, सीहोर, सिवनी और बालाघाट जैसे जिलों की दिखाई देती है। इन जिलों में सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज की गई है। इनमें देवास सबसे आगे निकल चुका है, जहां लगभग 20 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। भोपाल और सीहोर में भी लगातार सक्रिय मानसून ने खेतों, तालाबों और जलाशयों की स्थिति को काफी बेहतर किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अलीराजपुर अभी भी प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला जिला बना हुआ है। इसके अलावा रीवा, दतिया, मुरैना और कुछ पूर्वी हिस्सों में भी सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज हुई है। यानी एक ही राज्य के भीतर मानसून का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है। यही कारण है कि प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि 41 जिले अब भी सामान्य वर्षा से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पिछले सप्ताह की अच्छी बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन पूरे प्रदेश की जरूरत अब भी पूरी नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी नमी, सक्रिय मानसूनी परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से मिल रही लगातार ऊर्जा है। यही कारण है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ी। मौसम विभाग का मानना है कि जुलाई के अंतिम दिनों में भी यही सक्रियता बनी रह सकती है। अगर संभागवार तस्वीर देखें, तो भोपाल और इंदौर संभाग फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और इंदौर के आसपास अच्छी बारिश ने खेती को नई रफ्तार दी है। वहीं उज्जैन संभाग में देवास, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और शाजापुर जैसे जिलों ने भी अच्छी बढ़त बनाई है। दूसरी ओर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों को अभी भी लगातार बारिश के कुछ और दौर की जरूरत बनी हुई है। इस पूरे मौसम का सबसे बड़ा फायदा खरीफ की फसलों, खासकर सोयाबीन को मिलने लगा है। जहां समय पर अच्छी बारिश हुई है, वहां पौधों की बढ़वार तेज हुई है और खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है। हालांकि जिन जिलों में बारिश अब भी सामान्य से कम है, वहां किसान अगले सक्रिय मानसूनी दौर का इंतजार कर रहे हैं।
इसलिए आने वाले कुछ दिन खेती के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में मानसून अब कमजोर नहीं है, लेकिन अभी संतुलित भी नहीं हुआ है। कहीं बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई है, तो कहीं अब भी बादलों का इंतजार जारी है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या जुलाई के आखिरी दिनों में मानसून इस असमानता को खत्म कर पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पिछले सप्ताह की अच्छी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह संतुलित हो गया है। इसका जवाब है अभी नहीं। प्रदेश में बारिश की रफ्तार जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका वितरण अब भी असमान बना हुआ है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब जुलाई के आखिरी सप्ताह पर टिकी हुई है, क्योंकि यही दौर तय करेगा कि बारिश का घाटा और कितना कम होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के ऊपर निचले स्तरों पर नमी लगातार बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी मिल रही है, जबकि मानसूनी परिसंचरण भी मजबूत बना हुआ है। इसका सीधा असर यह होगा कि जुलाई के अंतिम दिनों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो सकती हैं। कई जिलों में लगातार 2 से 3 दौर की वर्षा देखने को मिल सकती है, और जहां पिछले सप्ताह अच्छी बारिश नहीं हुई, वहां भी बादलों के सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। अगर संभागवार तस्वीर देखें तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। यहां बारिश का अच्छा सिलसिला जारी है और मिट्टी में नमी भी पर्याप्त बनी हुई है। दूसरी ओर जबलपुर, रीवा, शहडोल और ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में भी बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, जिससे वर्षा का अंतर और कम होगा। अब बात करते हैं किसानों की सबसे बड़ी चिंता, सोयाबीन की फसल की। इस समय अधिकांश खेतों में फसल तेजी से बढ़वार के चरण में है। जहां पिछले सप्ताह अच्छी बारिश हुई है, वहां पौधों की ऊंचाई बढ़ने, नई पत्तियां निकलने और जड़ों के मजबूत होने के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है। पर्याप्त नमी मिलने से खेतों में हरियाली भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जिन जिलों में बारिश अब भी सामान्य से कम है, वहां किसान अगली अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। यदि अगले कुछ दिनों में अनुमान के अनुसार बारिश होती है, तो सोयाबीन की फसल को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं जिन इलाकों में लगातार कई दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी, वहां खेतों में पानी रुकने की स्थिति बन सकती है। ऐसे क्षेत्रों में जल निकासी बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरने से जड़ों पर दबाव बढ़ सकता है और रोग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। बारिश का असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगा। लगातार वर्षा होने पर छोटे बांधों और तालाबों का जलस्तर बढ़ेगा, सूखी पड़ी नदियों में फिर से बहाव तेज होगा और भूजल स्तर में भी सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव और छोटे नदी नालों के उफान पर आने की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करना जरूरी होगा। अगर पूरे मानसून की तस्वीर देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि शुरुआती देरी के बाद अब मौसम ने अपनी भरपाई शुरू कर दी है। पहले जून में बारिश की बड़ी कमी थी, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून कमजोर पड़ गया, लेकिन तीसरे सप्ताह की तेज बारिश ने पूरे समीकरण को बदल दिया। अब उम्मीद यही है कि जुलाई के आखिरी दिनों का सक्रिय दौर अगस्त की शुरुआत के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा। यानी मध्य प्रदेश के लिए आने वाला सप्ताह बेहद निर्णायक रहने वाला है। यह केवल बारिश का पूर्वानुमान नहीं, बल्कि पूरे खरीफ सीजन की दिशा तय करने वाला समय है। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता है, तो कई ऐसे जिले जो अब तक बारिश के इंतजार में थे, उन्हें भी अच्छी राहत मिलेगी। वहीं सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों के लिए यह दौर फसल की बढ़वार, उत्पादन और आगे की खेती की रणनीति तय करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।